दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें जो है ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी में काफ़ी शानदार खबर है। इनका जो है शेयर ईवी जो सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल्स का, उसमें बढ़ता हुआ नज़र आया। अब कितना बढ़ता हुआ नज़र आया और क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या आपको आने वाले टाइम में शेयर में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा और क्या जल्दी शेयर 400 पार जाता हुआ नज़र आ सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में हमने पिछले लगभग एक सवा साल में देखा है गिरावट हो रही है। तो ये गिरावट का दौर कब थमता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि देखा है स्टॉक ऑल टाइम हाई 650 के लगभग बनाया था, वहाँ से आधी रेट में तो आ चुका है स्टॉक। तो अब क्या ये गिरावट का दौर आपको थमता हुआ नज़र आएगा, और अगर थमता है तो कब थमेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए, 1548.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 17.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.14% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। आज आपको निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिली, तो यहाँ पे ठीक ठाक गिरावट आपको देखने को मिली है। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, स्टॉक में लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 91 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 50 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 66 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 61 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अपडेट कुछ ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रीस्ट्रक्चर्स कंज्यूमर ब्रांड्स बिजनेस, ट्राया ब्यूटी रीनेम एज न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स RCPL। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका आपको आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और एक कह सकते हैं कि नए सिरे से, मतलब जो ट्राई थी अब इनको अपने नेम में बेचेंगे, तो जिससे आपको डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर, और आपको स्टॉक प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब देखिए, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में जाएगा उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1581.3 का 52 वीक्स हाई है और लगभग स्टॉक 52 वीक्स हाई के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे और तेज़ी बन सकती है। और हमने थोड़े टाइम पहले देखा भी था कि जेफरीज जो है ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश है, और उन्होंने यहाँ से लगभग 16-17% की अपसाइड 1785 के टारगेट प्राइस दिए हैं। और उनका ये मानना था कि आने वाले टाइम में आपको जो है इसके जो अदर बिजनेसेस है वहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो टेलीकॉम है और जो अदर सेक्टर्स के बिजनेस है, तो उसके चलते आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 361.65 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.59% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 90 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 69 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 69 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। मंथ की अगर हम एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 76 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, टाटा ईवी शेयर्स राइजेस टू 42%, यानी कि तगड़ी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। विन फास्ट मूव्स अप टू 7th अमंगेस्ट 17 EPV OEMs। तो ज़बरदस्त आपको इंक्रीज देखने को मिली है।
अब ज़ीरो एमिशंस पीवी सेल्स रोज 61% ईयर ऑन ईयर बेसिस 14,739 यूनिट्स। अकेले ईवी सेगमेंट के अंदर 61% की यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। थोड़े दिन पहले देखा था इन्होंने नई गाड़ी लॉन्च की थी जिससे 6% की आपको तेज़ी देखने को मिली थी और यही वजह है कि आने वाले टाइम में इनके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप इस स्टॉक पर जा सकते हैं और जल्दी स्टॉक 400 का लेवल टच कर सकता है। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। 317.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 27 लाख से आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 35 लाख की वॉल्यूम थी, 8 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 59 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 50 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 14 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब एक साल में अगर आप देखोगे 27.31% के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। लगातार स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और जो इसका हाई बनाया था वो लगभग 650 के आसपास का बनाया था, वहाँ से लगभग आधी रेट पे तो आ ही चुका है स्टॉक। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 67,481 करोड़ का है। ऑर्डर बुक 90,000 करोड़ के पार है, यानी कि 1 लाख करोड़ के पार है ऑर्डर बुक। पर फिर भी जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक में, अगर पिछले 5 साल का पैटर्न देखेंगे आप, तो इलेक्शन के आसपास आपको जो है ये उठता हुआ नज़र आया। 2024 में इलेक्शन था, तो मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ पे एक साल, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक साल नहीं तो 6 महीने फ्लैट सा ट्रेड कर सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पे और गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड भी कहा जाता है कंपनी को। 3847 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 61.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.56% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब मार्केट में गिरावट तो इसी के चलते आपको मैक्सिमम शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। 5 दिन में 2.71% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 7% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाया। पर अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे मैक्स में 188% के आसपास बढ़िया रिटर्न दिखाया कंपनी ने, जिसके चलते यहाँ पे अनाउंस किया स्प्लिट और रेशियो रखा है। ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, नई कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद। एक्स स्प्लिट डेट कंपनी ने रखी है 5 दिसंबर 2025। तो जिसके भी डीमैट अकाउंट में 5 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।